नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत। आज हम लोग बात करें हुंडई इन्वर्टर एसी के बारे में, स्प्लिट इन्वर्टर एसी के बारे में। उसका शुरू से लेकर कम्युनिकेशन तक का कंप्लीट बतलाएंगे कि यानी कि मेन पावर सप्लाई से लेकर के इंडोर में कैसे कनेक्शन करते हैं और इंडोर से जो आउटडोर में कनेक्शन जाता है वो पूरा कनेक्शन, फिर कम्युनिकेशन किस तरीके से चेक किया जाता है वो भी पूरा इस वीडियो में कंप्लीट समझ में आ जाएगा। और किस तरह से पीसीबी के अंदर कनेक्शन होता है इंडोर का और आउटडोर के अंदर पीसीबी कनेक्शन किस तरह से होता है वो भी आपको इसी वीडियो में बतलाया जाएगा। तो सबसे पहले मेन पावर सप्लाई से पकड़ेंगे हम लोग। जो ये आपका जो है यानी कि इंडोर के पीसीबी का मेन पावर सप्लाई आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, पूरा खोल के आया हुआ। यहाँ क्या है, आपको मेन पावर सप्लाई पकड़ेंगे। अब मेन पावर सप्लाई देखें, ये जो वायर है पूरा ये खोल के पहले से रखे हुए हैं ताकि पावर सप्लाई स्टेप बाय स्टेप कनेक्शन करने में सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉडी अर्थ को बॉडी अर्थ करके यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ये मेरा किसका रह गया, बॉडी अर्थ का। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जगह खाली दिख रहा एक स्क्रू की सहायता से इसको क्या करेंगे, बॉडी अर्थ कर देंगे। चलिए, इसको बॉडी अर्थ करने के बाद कहाँ इसका स्क्रू रखे है ना, चलिए लाइए कर देते हैं इसको। दीजिए, इस पे दीजिए। बॉडी अर्थ के वायर को यहाँ पर लगा दिए, अर्थिंग का सारा सिंबल दिया हुआ। ठीक है, बॉडी अर्थ हो गया। अब ये जो है बॉडी अर्थ कहाँ, जैसे इंडोर में आ गया बॉडी अर्थ, क्या आउटडोर में भी जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अर्थिंग यहाँ पर दिया हुआ सारा कुछ लिखा हुआ, मतलब अर्थ का ये बना गया। यहाँ इसका कनेक्शन कहाँ कर देंगे, आउटडोर के लिए। चलिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, अंदर कनेक्शन कर देते हैं ताकि बॉडी अर्थ से बॉडी अर्थ यहाँ पे चला जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे जो अर्थिंग दी है और यहीं क्या किए, आउटडोर को दे दिए। और इससे पहले जब आपको थ्योरी बतला रहे थे ये बोर्ड पे, तो वहाँ पे बतलाया था कुछ पीसीबी में क्या होता है, अर्थिंग का जो वायर है वो पीसीबी के अंदर भी जाता है। यहाँ जैसे बॉडी अर्थ यहाँ पर दिए थे, यहाँ से लेकर के पीला वाला वायर देखेंगे बॉडी पर से लिया गया, और यही पीला वाला वायर जो कहाँ जा रहा है, यहाँ पे देखेंगे पीसीबी में। और यहाँ पर नजदीक करिएगा थोड़ा सा, अर्थिंग यहाँ पे लिखा हुआ, अर्थ लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर अर्थिंग का वायर पीसीबी में अंदर आ गया, इंडोर में आ गया। फिर यही वायर क्या हुआ, यहाँ से आउटडोर में चला गया। अर्थिंग का कंप्लीट है इंडोर का अर्थिंग कनेक्शन। अब पकड़ते हैं लाइन और न्यूट्रल को। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, न्यूट्रल लेंगे सबसे पहले। चलिए, इसको अंदर कर देना इसके। अब न्यूट्रल को भी यहाँ से अंदर कर देना। अब न्यूट्रल यहाँ से लेकर कहाँ दे देंगे, न्यूट्रल पे। तो पीसी में देखेंगे एन पावर कहीं पे लिखा हुआ रहेगा, या फिर एन का सिंबल बना हुआ रहेगा, या फिर 2-3 जैक खाली रहेगा वहाँ पे, मतलब 2-3 पॉइंट जो है इनपुट आउटपुट देने के लिए दिया हुआ रहेगा सिंबल टाइप में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रल इन और न्यूट्रल आउट लिखा हुआ। यहाँ पे न्यूट्रल इन और न्यूट्रल आउट लिखा हुआ। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन पावर सप्लाई को क्या करेंगे, इनपुट दे देंगे। चलिए, इनपुट यहाँ पे दे दिए। जब इनपुट दे दिए न्यूट्रल इंडोर को पीसीबी में, तो आउटडोर भी तो चाहिए न्यूट्रल। चलिए, यहीं से न्यूट्रल क्या करेंगे, न्यूट्रल यहीं से क्या करेंगे, आउटपुट आउटडोर के लिए दे देंगे। चलिए, यहीं से देखिए दोनों पॉइंट एक ही है, दोनों जब कंटिन्यूटी चेक करेगा तो दोनों एक ही रहेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से आउटडोर को न्यूट्रल दे देते हैं। तो न्यूट्रल यहाँ पे देखिए नजर आ रहा होगा आपको, ये वाला है। चलिए, इसको यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं फिर स्क्रू ड्राइवर से। अब न्यूट्रल यहाँ से कहाँ चला जाएगा, आउटडोर। अर्थिंग चला गया आउटडोर को और न्यूट्रल भी चला गया। और मेरा मेन पावर सप्लाई जो बाहर बचा हुआ अब रह गया क्या चीज, लाइन रह गया। तो लाइन को अब इनपुट देंगे। चलिए, अब लाइन इनपुट दे दिए यहाँ पे। तो लाइन यहाँ पे देंगे, तो लाइन पे इनपुट देंगे ना। तो अब लाइन कहाँ पे देंगे इनपुट, यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे रिले दिख रहा है। अब इसको रिले मत मानिएगा, काहे कि ये जो है मेरा क्या चीज है, कैपेसिटर है ब्लोवर मोटर का। अब यहाँ पे रिले दिख रहा है और यहाँ पे जो इनपुट देना है, इनपुट एग्जैक्टली देंगे किस पे, डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ, अगर लिखा हुआ नहीं रहे, रिले के 2 पॉइंट रहेगा। ठीक है, रिले का 2 पॉइंट रहेगा, लेकिन लिखा हुआ नहीं रहे कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, तो आप क्या करिएगा, फ्यूज से कंटिन्यूटी चेक करिएगा। पहले कंटिन्यूटी पे करके फ्यूज का आपस में चेक करेंगे। फ्यूज को यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे लगाइए, इस जगह पे, इस जगह पे। चलिए, मीटर आपका जो है, मीटर आपका सही नहीं है, सही पहले मीटर आपस से रहिए, आपस मीटर से रहिए ना जी। ठीक है, हाँ सर, रहिए यहाँ पे, साइड से लगाइए।
ठीक है ठीक है ठीक है बिग बॉस। मतलब ये मेरा क्या चीज हो जाएगा, फ्यूज। आप सुन लीजिए, समझ लीजिएगा आराम से कि फ्यूज आपस में क्या बतलाएगा, कंटिन्यूटी। फ्यूज ऑन, फ्यूज सही रहेगा तभी जाके एसी आपका ऑन होगा, क्लियर है। और हम लोग फ्यूज से दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, इनपुट, और बचा हुआ पॉइंट आउटपुट। यहाँ पे मेरा, यहाँ पर डायरेक्टली देखेगा तो लिखा हुआ भी है लाइन इनपुट लिखा हुआ है, यानी एल इन लिखा हुआ, तो लाइन इनपुट यहाँ पे जाएगा और यहाँ पर देखिएगा रेड वाला यहाँ पर लाइन आउट लिखा हुआ, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग लाइन इनपुट देंगे तो यहाँ पर जो रेड वायर लेकर आए थे पावर सप्लाई के रेड वायर, ये वाला है, इसको क्या करेंगे, चलिए अब लाइन इनपुट कर देंगे, यहाँ पे जोड़ दिए। अब जोड़ने के बाद ये लाइन दे दिए। अब लाइन यहाँ से क्या होगा, आउटपुट जाएगा। आउटपुट रिले का आउटपुट ये वाला वायर रह गया, कि आउटपुट कनेक्शन करना है ना जी आउटडोर को। चलिए ये वाला वायर निकाल लिए। अब इसको कहाँ दे देंगे, आउटडोर के लिए। तो लाइन मेरा कहाँ है, यहाँ पे है। अब कहिएगा यहाँ पर डबल लाइन क्यों दिखाया है कि नहीं, खराब भी हो जाएगा। हाँ, कभी अगर ये खराब होगा तो ये वाला जो लाइन हम अभी यहाँ पे दे रहे हैं इनपुट, मन हुआ तो इस पे दे देंगे, मन हुआ तो किसी पे भी आप यहाँ पे दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नेट खोले हुए तो हम लोग लाइन इनपुट जो है इसी पे देंगे। इसको क्या करेंगे, चलिए काट कर देंगे। तो लाइन इनपुट दे दिए। अब लाइन न्यूट्रल और अर्थ से तो आउटडोर चलेगा नहीं ना, नॉन इन्वर्टर है तब चल जाता है। यहाँ पर क्या है, इन्वर्टर है, इधर आउटडोर पीसीबी और इधर इंडोर का, तो सिर्फ लाइन और न्यूट्रल अर्थ से नहीं चलेगा। ये नॉन इन्वर्टर इसी तब चल जाता है, लेकिन इसमें क्या चाहिए इन्वर्टर, इसी में एक कम्युनिकेशन का वायर। तो कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर देखिएगा तो लाइन और न्यूट्रल तो आउटडोर मिल गया, लेकिन कम्युनिकेशन अभी नहीं ना मिला। एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर थोड़ा सा नजदीक लाइए, एस लिखा हुआ जी सर। यहाँ पे ये लाइन क्या होगा, आउटपुट चला जाएगा आउटडोर के लिए। तो जो एस है, एस एस सिग्नल, एस मतलब सिग्नल रहेगा, कहीं पर सी लिखा हुआ रहेगा या फिर कहीं पर सी ओ डबल एम लिखा हुआ रहेगा, उस सबका मतलब क्या हो गया, कम्युनिकेशन या सिग्नल। ये वायर कहाँ दे देंगे, आउटडोर के लिए जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए एस लिखा हुआ, यहाँ पे जोड़ देंगे, लगा दिए। इसको नट को क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। चलिए ठीक है, पूरा जोड़ दिए। इस तरह से पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इंडोर का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब इंडोर से जो है आउटडोर बोलते हैं, इन्वर्टर से इंडोर से आउटडोर कनेक्शन कैसे करते हैं। ये कनेक्शन तो कंपनी जो भी हम करके आपको बतलाया है, ये कनेक्शन क्या रहेगा, ये कनेक्शन क्या रहेगा, जो इंडोर में कनेक्शन भी करके बतलाया है तो कनेक्शन पहले से कंपनी करके देता है लेकर के। कभी कोई बार अगर छोड़ा दे आपको कनेक्शन इस तरीका से कर लीजिएगा। लेकिन मेन जो आपको कनेक्शन मानिए कि नया ऐसे इंस्टॉल हुआ, उसमें कौन सा कनेक्शन आप करिएगा, इंडोर से आउटडोर या आउटडोर से इंडोर, सिर्फ इसी का कनेक्शन करना होता है। जो इंडोर पर वायर जुड़ा हुआ वही मेरा आउटडोर पे। यहाँ पे देखिएगा जो लाइन आ रहा, न्यूट्रल आ रहा, कम्युनिकेशन आ रहा और अर्थ आ रहा, यही सबके सब वायर सेम टू सेम सामना सामने उठाकर क्या करेंगे, लाइन को अगला के लाइन पे जोड़ेंगे, न्यूट्रल को अगला के न्यूट्रल पे जोड़ेंगे, और एस मतलब सिग्नल, कम्युनिकेशन को अगला के कम्युनिकेशन पे जोड़ेंगे। ये मेरा इंडोर टू आउटडोर या आउटडोर टू इंडोर कनेक्शन होता है, इसके अलावा अलग नहीं होता। इसको कनेक्शन कर देते हैं पहले। चलिए वीडियो रोक दीजिए। अब जो है कि पूरा यहाँ तक हम लोग कनेक्शन किए हुए थे कि इंडोर से जो आउटडोर के लिए जाएगा, यहाँ पे बाहर कोई भी कलर करे उससे फर्क नहीं पड़ता, बस कनेक्शन आपका सही होना चाहिए। अगर ये 4 वायर है, लाइन न्यूट्रल कम्युनिकेशन और अर्थ, अगर चारों बार हम ग्रीन कलर के भी देते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका कनेक्शन सही होना चाहिए। कनेक्शन सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ का लाइन है, यहाँ का लाइन देखिए हम कौन सा वायर लिए है, पहला रेड लिए है, ये दूसरा खाली है, आगे भी कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो लाइन है, ये लाइन जो निकलेगा, यहाँ जो इंडोर से आ रहा था लाइन आउटपुट कैसे आ रहा था पूरा बतलाए हुए है, रिले से आउटपुट। यहाँ जो लाइन आएगा अगला कहाँ जाएगा, लाइन पे जाएगा। ये रेड वाला वायर पकड़िए और ये वायर देखिए कहाँ गया, लाइन पे गया है। जो एल यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ और कनेक्टर पे भी लिखा हुआ, ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्टर, ठीक है। यहाँ पर लाइन को लाइन पे जोड़ दिए। चलिए अगला क्या है मेरा, दूसरा वायर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल पे, तो न्यूट्रल को देखिए ये वाला वायर पकड़िएगा तो कहाँ जोड़ दिए, न्यूट्रल को न्यूट्रल पे जोड़ दिए। बचा हुआ वायर अब जो भी आएगा, जब आउटडोर को लाइन और न्यूट्रल मिल गया तो बच्चा वायर जो भी आएगा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन। तो ये वायर एक आ रहा एस के सामने सामने लिए हुए, ये वाला वायर, ठीक है। तो एस को एस के सामने जोड़ेंगे, एस मतलब हो गया सिग्नल, यहाँ पे देखिए जोड़ दिए।
ये कम्युनिकेशन पहुंच गया। अब बचा हुआ वायर सेफ्टी के लिए मेरा क्या आएगा, बॉडी अर्थ। यहाँ पे देखिए अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला की कहाँ जोड़ देंगे, अर्थ। बॉडी अर्थ मतलब बॉडी पे जोड़ना, तो बॉडी अर्थ हम इसके साथ फंसा दिए, नट के साथ, स्क्रू के साथ, ठीक है। यहाँ पर भी जोड़, देखिए ग्राउंड का सिंबल यहाँ पर दिया हुआ है, कहीं पर भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मेन पावर सप्लाई यहाँ तक पहुंच गया आउटडोर को। अब आउटडोर जब पावर सप्लाई पहुंच गया था, ये जब आउटडोर पर पावर सप्लाई पहुंच गया तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से पावर सप्लाई निकलेगा तो पीसीबी के अंदर जाएगा। अब मान लीजिए पीसीबी के अंदर कोई खोल के छोड़ दिया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा पावर सप्लाई कौन सा वायर कहाँ जोड़ना है, इसे इंडोर में बतलाए ना, कौन सा वायर कहाँ जुटेगा मेन पावर सप्लाई से लेकर के आउटपुट निकलने तक पूरा इंडोर मशरूम जो बतलाए। अब यहाँ पे क्या चाहिए, आउटडोर पीसीबी के अंदर कौन सा वायर कहाँ जुटेगा, लाइन कहाँ जुटेगा, न्यूट्रल कहाँ जुटेगा, कम्युनिकेशन कहाँ जुटेगा, वो सारा चीज आपको कहीं इसके अंदर आप दिखलाते हैं, ठीक है। पहले क्या करना पड़ेगा हमको, ये पूरा पीसीबी को खोल के बाहर निकालना पड़ेगा, पहले बाहर निकाल लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा पीसीबी जैसे कवर जितना भी बोलते हैं ना, फोन करते हैं तो उसमें क्या बदलाते हैं, आउटडोर या इंडोर के पीसीबी के पास जाइए, कैबिनेट खोलिए और वहाँ पे पीरियड कोड का पूरा लिस्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूरा क्या चाहिए, ये लिस्ट दिया हुआ पूरा, एक नंबर इंडोर यूनिट के डिस्प्ले पर शो करेगा। फिर इंडोर यूनिट डिस्प्ले लिखा हुआ, यहाँ पर डिस्प्ले पे ये शो करेगा, रह गया आपके फ्लैश करने के लिए, ये यहाँ पे क्या लिखा, आउटडोर लाइट फ्लैश लिखा हुआ, फ्लैश में लाइट ब्लिंक करेगा आपको, ठीक है, लाइट के जलना और बंद होना। तो इंडोर के डिस्प्ले पे क्या शो करेगा, मान लीजिए E1, ठीक है, E1 इसका मतलब क्या दिखला रहा है, इंडोर फैन फॉल्ट, इंडोर का जो बोला बड़ा मोटर है उसका खराबी होना। जस्ट इसके आगे देखिएगा, इसके आगे क्या लिखा हुआ, 15 टाइम। आउटडोर के पीसी पर जब पहुंचेगा तो कोई एक एलईडी क्या होगा, 15 टाइम बिलिंग करेगा। तो इससे कंफर्म आप हो जाएगा कि आप जो फैन मोटर है वो मेरा क्या है, इंडोर का फैन मोटर गड़बड़ है। और फैन मोटर का अब रह गया कि फैन मोटर गड़बड़ है या फिर पीसीबी इंडोर का, तो कैसे कंफर्म करिएगा, फैन मोटर चेक कर लेंगे। अब फैन मोटर के बारे में बतलाया हुआ, एसी मोटर है या डीसी मोटर है या पीजी मोटर है या ये यूबीडब्ल्यू इंडोर में देता नहीं है, आउटडोर में ही देता है, वो भी कभी कभी। समझ में आया कि नहीं, पहले इसको पूरा कैबिनेट खोल लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। नजदीक कीजिए, नजदीक करिए, पूरा एरर कोड लिस्ट आ जाएगा। और नजदीक करिए, अस्थिर रखिए, अस्थिर, हाँ बस रोक दीजिए वीडियो। अब यहाँ से क्या करेंगे, आउटडोर पर जो पावर सप्लाई पहुंचा था, कौन कौन सा, लाइन, न्यूट्रल, कम्युनिकेशन और अर्थ। यहाँ पे इस बार को चेंज कर दिए हैं, न्यूट्रल की जगह पे यहाँ पे ग्रीन बार कर दिए हैं। ये मेरा क्या चाहिए, कम्युनिकेशन का है और न्यूट्रल का भी ग्रीन बार, मैंने तो दोनों को ग्रीन बार दे दी, उससे कोई दिक्कत नहीं। आगे हम लोग बार समझेंगे। यहाँ तक पावर सप्लाई आउटडोर तक कैसे आता है, इससे पहले बतला दिए थे। अब यहाँ से पीसीबी के अंदर कैसे जाता है तो पूरा अब बतलाएंगे। तो पीसीबी के अंदर जाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर समझिएगा, 3 बार आउटपुट निकल रहा है। यहाँ से सबसे पहले लाइन ले लेते हैं, फिर न्यूट्रल, उसके बाद कम्युनिकेशन। अब यहाँ जो लाइन जाएगा कौन सा वायर है, ये रेड वायर। अब जो ये रेड जाएगा, कौन सा, ब्राउन है, ब्राउन कलर यहाँ से निकल रहा, ये देखिएगा, यहाँ से पूरा ये रेड वाला जाएगा, ब्राउन कलर यहाँ आ गया। अब पीसीबी के अंदर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एसी, हाँ लाइन यहाँ पे दिया हुआ, तो लाइन यहाँ पे क्या होगा, इनपुट आ जाएगा, क्लियर है। ये जो वायर है, जो मेरा आउटडोर के कनेक्टर पर लाइन आता है, वो वायर कहाँ चला जाएगा, आउटडोर के पीसीबी के लाइन पे। हाँ, इसका कनेक्शन जो हमेशा फ्यूज से रहेगा, जो फ्यूज आपको इस साइड आपको यहाँ पे दिख रहा, क्लियर है, ये वाला, हाँ जस्ट बिल्कुल रहेगा, लाइन के साथ ही हमेशा फ्यूज रहता है। आ गया यहाँ पे फ्यूज पे। अब लाइन कंप्लीट हो गया, उसके बाद कौन सा वायर आएगा, न्यूट्रल। चलिए न्यूट्रल वायर ये वाला है, ब्लू वाला वायर यहाँ से निकल रहा, न्यूट्रल एन यहाँ जो निकल रहा, तो ब्लू वाला वायर पकड़ेंगे, देखिए ब्लू वाला वायर यहाँ से घूमते हुए कहाँ आ रहा है, एसी एन, तो जूम कीजिए, वहाँ पे दिखाई देगा एसी एन, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे क्या चला जाएगा मेरा, ये हाँ न्यूट्रल इनपुट चला जाएगा, क्लियर, सबको समझ में आ रहा। चलिए अब न्यूट्रल आ गया। अब एक्स्ट्रा वायर कौन सा आएगा, ये जो है, ये क्या, कौन सा कलर है, ये ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर जो निकल रहा है, ये कम्युनिकेशन जो नीचे दिख रहा है आपको, एस मतलब सिग्नल या कम्युनिकेशन, दोनों को एक ही बात है। अब यहाँ जो कम्युनिकेशन वायर जाएगा मेरा ऑरेंज कलर को, कहाँ जा रहा, यहाँ पे देखिएगा एस लिखा हुआ, बतलाए थे, कहीं पर COMM भी लिखेगा, मतलब कम्युनिकेशन के शॉर्ट फॉर्म में COMM, कहीं पर C भी लिखेगा, कहीं पे एस लिखेगा। समझ में आ गया, यहाँ पे जूम करिएगा, समझ में आ जाएगा। सिग्नल लिखा हुआ, यहाँ के इनके सिग्नल के बाहर आ गया, कम्युनिकेशन के बाहर आ गया। अब एक्स्ट्रा वायर जो आएगा, कौन सा आएगा, अर्थ का वायर। देखिएगा ये वाला वायर जो है, देखिए बॉडी पर से, यहाँ पर थोड़ा जूम कीजिए, इधर ग्रीन बार बॉडी पर से आ रहा है, ये मतलब येलो ग्रीन,
ये वाला बार देखिए यहाँ पे अर्थ पे ग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ और सिंबल भी दिया हुआ। यहाँ पे क्या हो गया, इनपुट आ गया। ये मेरा आउटडोर पीसी, मगर कल के जब कोई बाहर का पूरा खोल भी रख दे, खोल कर कोई भी पीसी भी, ये सिर्फ आपको हुंडई की जो पीसी, हुंडई एसी जो है इसका सिर्फ हम बता रहे हैं। आप कोई भी पीसी में जाइएगा लगभग लगभग सब में इसी तरह का मिलने वाला है आपको। हाँ बिल्कुल इसी तरह का मिलने वाला सब में। आगे भी और पीसी के बारे में बतलाएंगे, फिर समझ में आ जाएगा। ये तो इनपुट आ गया, हाँ इनपुट आ गया। अब इनपुट आने के बाद क्या होता है, ये जो पावर सप्लाई है, अब कम्युनिकेशन तो डीसी हो जाता है। अब रह जाता है लाइन और न्यूट्रल। ये दोनों बाहर क्या होता है, इस फिल्टर कॉइल से, दोनों फिल्टर कॉइल अलग दिया हुआ, दोनों लाइन न्यूट्रल क्या होता है, फिल्टर कॉइल वगैरह VDR वगैरह से होते हुए कहाँ चला जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर इसमें असेंबली टाइप में दिया हुआ, वहां से कहाँ चला जाएगा, कैपेसिटर। वहां पर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है, वो 4 डायोड मिलकर बनता है, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करेगा। जो वोल्टेज आएगा इनपुट उसको क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा, और वो डीसी पावर सप्लाई कहाँ चला जाएगा, कैपेसिटर में। इस स्पेसिफिक अंदर कैसे काम करता है प्रॉपर अलग बतलाएंगे। और कैपेसिटर में जब आएगा तो कहाँ चला जाता है, आईपीएम में। ये जो दिख रहा है आपको पूरा व्हाइट से, ये क्या चीज आपका, ये हीट सिंक है। और जस्ट इसके नीचे क्या है, आईपीएम आईसी इसके नीचे लगा हुआ रहता, इसके जस्ट नीचे। वो आईसी जैसे मानव शरीर का कैसे दिमाग होता, गर्म होता है ना जी, उसी तरह ये जो हीट सिंक है उसके नीचे आईसी है, उसको बोलते हैं आईपीएम आईसी, समझे कि नहीं। उस आईपीएम आईसी के ऊपर ये हीट सिंक लगा हुआ कि जब मशीन चलता है, अधिक लोड पे जब चलता है तो यहाँ पे क्या होता है, आईपीएम आईसी इसका जो आईसी इसका जो दिमाग है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। जब गर्म होता है इसके जरिए क्या होता है, अब वो गर्म हुआ तो ये भी गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो इसमें क्या भारी हवा लगते जाएगा, उसका हीट जो है रिजेक्ट हो जाएगा, होते जाएगा, और लगातार मेरा इसी काम करते रहेगा, किसी तरह कोई दिक्कत फिर इसमें नहीं आएगा। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर चारों बार क्लियर हो गया, लाइन एंड न्यूट्रल कम्युनिकेशन और एक्स्ट्रा वायर एक अर्थ। अब बचा हुआ यहाँ पर कुछ और बार जुड़ा हुआ है, ये तो सिर्फ कनेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह इशू होता है ना, तो फिर यहाँ से काम होता है। बाकी इसका कहीं पर कोई कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है, कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पर। अब बच जाता है मेरा यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 3 जैक और 2 जैक यहाँ पे, 3 जैक इधर छोटा छोटा और 2 बड़ा वाला जैक यहाँ पर दिख रहा, क्लियर है। अब इसका कनेक्शन होता किधर है कि नहीं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। ये 3 जो जितना भी दिख रहा, ये तीनों क्या है, सेंसर है मेरा। सेंसर बतलाए थे कि आउटडोर में कौन कौन सा सेंसर लगा हुआ होता है। सेंसर जो आपको रहेगा इसमें रहेगा, एक डिस्चार्ज सेंसर रहेगा, एक सेक्शन सेंसर रहेगा, एक कंडेंसर सेंसर रहेगा, एक एम्बिएंट सेंसर रहेगा, ये ना 4 सेंसर बतलाए थे। अब इसमें क्या थे, 3 सेंसर दिया हुआ। 3 सेंसर कौन कौन सा दिया हुआ हो सकता, आप एसी पर जब एसी पर आउटडोर खोलिएगा ना, आपको लगा हुआ दिखाई दे देगा, तो एग्जैक्टली पता कैसे करिएगा, यहाँ पे देखिएगा, चलिए इस पे शॉर्ट में क्या लिखा हुआ, मतलब ये किसका हो गया, कंडेंसर सेंसर हो गया। कंडेंसर पाइप पे लगेगा, चलिए कंडेंसर पाइप सेंसर हो गया। कौन सा है, पीला वाला, इसका अंदर जैक देखेंगे कौन सा है, ब्लैक वाला जैक जा रहा है, ये वाला बाय व्हाइट वाला नहीं, सेकंड वाला ब्लैक वाला, ये सेकंड वाला जो है। तीनों चाहिएगा तो आप अलग अलग कर लीजिए, तो और आसानी समझ में आ जाएगा आपको। अलग अलग कर दे रहे हैं, चलो। अब जो है यहाँ पे सबसे पहला इधर से ले लेते हैं, पीला वाला जैक दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेटेलिक सेंसर है नहीं, ये मेटेलिक नहीं ना है, इसको बोलते हैं मेटेलिक सेंसर। जो इस टाइप से निकलेगा, कॉपर टाइप से रहेगा, ट्यूब टाइप से, इसको बोलते हैं मेटेलिक सेंसर। ये जितना भी सेंसर होता है सबके सब एनटीसी के आधार पर काम करता है। एनटीसी एक सिद्धांत है जो काम करता है सेंसर, हाँ निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। ये वाला सेंसर दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जैक से जो बाहर निकल रहा है, ये क्या चाहिए मेरा, हाँ ये मेरा एम्बिएंट सेंसर। बाकी इसके अलावा जितना भी आपको आउटडोर में सेंसर लगेगा उस सबके सब मेटेलिक रहने वाला, ठीक है। ये मेरा कहाँ लग जाएगा, एम्बिएंट। कंडेंसर कॉइल के पीछे में आपको लटका हुआ दिखाई देगा, छोटा सा इतना बड़ा, ये बाहरी टेम्परेचर को सेंस करता है। इसको क्या बोलते हैं, एम्बिएंट सेंसर या एग्जिट सेंसर। समझ में आया कि नहीं, चलिए इसको बाहर कर लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, दूसरा सेंसर, ये क्लियर आ गया। अब इसमें देखिए दूसरा वाला में ये क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ। सी मतलब कंडेंसर कॉइल सेंसर, ठीक है। ये कहाँ रहेगा, कंडेंसर कॉइल का जो सबसे लास्ट सिरा होता है, फिल्टर वाला, फिल्टर से जस्ट पहले, मतलब डिस्चार्ज लाइन से निकलता है और कंडेंसर कॉइल में जाता है। और कंडेंसर कॉइल लास्ट में क्या होता है, फिल्टर। फिल्टर के बाद क्या पड़ी, उस फिल्टर से जस्ट ये पहले लगेगा, ताकि यहाँ पे ये पता करेगा यहाँ पे वेपर लिक्विड सही से कन्वर्ट हो रहा कि नहीं हो रहा, उस अनुसार हीट हो रहा कि नहीं हो रहा।
के पर्पज अनुसार ये क्या करता है, सेंस कर लेता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडेंसर कॉइल सेंसर या लिक्विड लाइन सेंसर। कि कंडेंसर को लास्ट सिरा में जाके गैस जो है मेरा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको लिक्विड लाइन सेंसर या कंडेंसर सेंसर बोलेंगे। एक अलग वीडियो बतला देंगे इस सेंसर का कितना वैल्यू आना चाहिए, सेंसर सही है कि नहीं है उसके लिए। उसके बाद एक सेंसर और बच गया, ये वाला। अब ये क्या हो जाएगा, आप किसी में देखिए जितना भी रहेगा लगभग डिस्चार्ज सेंसर सब में दिया हुआ रहेगा। ये मेरा कौन सा हो जाएगा, डिस्चार्ज सेंसर, और इसमें कंडेंसर कॉइल सेंसर, और ये एम्बिएंट सेंसर। एक्स्ट्रा एक और सेंसर दे देगा, वो मैं क्या रहता, सेक्शन सेंसर। क्लियर हो जाता, सबके सब सेंसर क्लियर हो जाता। ये सेंसर काम कंप्लीट है। सेंसर चेक कैसे करिएगा आपको वो भी बता दे रहे हैं इसी में, बस शॉर्ट में आपको समझ लीजिएगा। पहले क्या करेंगे, ये सेंसर है आपका, सेंसर के यहाँ पे जैक दिख रहा है, सेंसर लगा हुआ है। इस जैक के जब थोड़ा सा इसको छील भी सकते हैं वायर को, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जहाँ पे इसको वायर कनेक्टेड है दिखेगा वायर, या फिर पीसीबी की दूसरे साइड पीसीबी क्या करिएगा, खोल लीजिएगा, ये दोनों वायर के जस्ट पीछे साइड या यहाँ दोनों वायर क्या करेंगे, छील लेंगे। सेंसर लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, कितना वोल्टेज बतलाएगा, हाँ 1.5 से लेकर के 4 वोल्ट। जब सेंसर को हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, क्या होगा, इस वायर यहाँ पर कितना वोल्टेज बतलाएगा, एक्यूरेट 5 वोल्ट। सभी सेंसर आपको रूम यानी कि इंडोर में जितना सेंसर लगेगा सब में, और आउटडोर में जितना भी सेंसर लगेगा सब में सेम चीज रहेगा। सेंसर निकाल लेंगे, सिर्फ जैक पर वोल्टेज चेक करेंगे, कितना वोल्टेज, 5 वोल्ट। अगर सेंसर को लगा देंगे, ठीक है, इसमें जब लगा देंगे उसके बाद वोल्टेज कितना आएगा, 1.5 से 4 वोल्ट के बीच में आएगा। मतलब लगाते ही वोल्टेज कुछ ना कुछ क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी कि घटना चाहिए। सभी सेंसर सेम तरीका से चेक होगा। उसके बाद ये तो हो गया वोल्टेज चेक करने के लिए। दूसरा क्या है कि मान चेक करेंगे, रेजिस्टेंस। सेंसर को बाहर निकाल लेंगे और क्या करेंगे, मल्टीमीटर किलो ओम के रेंज में सेट कर देंगे या मेगा ओम के रेंज में। इसको 100 किलो ओम तक चला जाता है डिस्चार्ज सेंसर को, 50 किलो ओम, 100 किलो ओम, 150 किलो ओम, 200 किलो ओम तक भी जाता है। तो किलो ओम के रेंज में सेट कर देंगे और सेंसर को पीसीबी से बाहर निकाल के दोनों पर क्या करेंगे, मल्टीमीटर के दोनों लीड को लगाएंगे और जो भी मान बताएगा, मान लिया बतला 150 किलो ओम, तो सेंसर क्या करेंगे, गर्म करेंगे आग भी, या फिर गर्म पानी में इसको डाल देंगे, थोड़ा सा शुष्क गर्म पानी में उसके अंदर डाल देंगे। क्या होगा, इस सबके सब एंटी के आधार पर काम करता है। तो जैसे गर्म पानी में डालेंगे इसमें क्या होगा, मान घटना शुरू हो जाएगा। और जैसे इसको गर्म पानी में डालेंगे तो मतलब मान यहाँ पर रेजिस्टेंस घटेगा, और जैसे ही ठंडा इसको निकाल के ठंडा पानी में डालेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर इसका डाउन करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। इस तरह से काम करेगा, समझेंगे मेरा सेंसर सही है, ठीक है। इसके बाद भी अगर एरर आ रहा है तो सेंसर बदल के देख लेंगे। सेंसर बदलने के बाद भी एरर आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी रिपेयर में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो 3 वायर दिख रहा, हाँ कंप्रेसर के अंदर सारा जो इसमें लिखा हुआ रहेगा UVW, सब में लगभग सभी में लिखा हुआ रहता। ये जैक टू जैक रहता, उल्टा पुल्टा लगने का कोई चांस नहीं है। ये कंप्रेसर का जो 3 वायर आता है ना, कंप्रेसर के टर्मिनल पर से 3 वायर UVW, वो तीनों का सेम मान बताना चाहिए। इन्वर्टर एसी कंप्रेसर में क्या होगा, तीनों का सेम मान बताना चाहिए। अब तीनों बार क्या करेंगे, जैक टू जैक लगा देंगे, बस इतना कनेक्शन हो जाएगा। इतना होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब इसको पावर सप्लाई दे करके चेक कर लेंगे, जो अगला वीडियो में आपको दिखा दिया जाएगा। पावर सप्लाई देने के बाद कैसे कम्युनिकेशन चेक किया जाता है, मल्टीमीटर के साथ कम्युनिकेशन कैसे चेक करते हैं। क्लियर है, चलिए। यहाँ पे लिखा हुआ है सर, हाँ लिखा हुआ रहेगा, चलिए ठीक है। सब आ गया, ठीक ना, जो भी बतलाए सबको समझ में आ गया है ना। चलिए बढ़िया, अगला वीडियो फिर बतला देते हैं।